सभी दर्शकों को बिमला दलाल की राम राम। छोटे बच्चे प्यार व आशीर्वाद। बेटा बड़े के साई में रहा करो, बड़ों से कुछ सीखा करो। उनके पास जो ज्ञान का भंडार है वो किसी गूगल वगैरह पर नहीं मिलेगा, ना स्कूल में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वे उस चीज़ के भुगत भोगी हैं। थारे अपने हैं, सारा अपना खून है और अपनी सभ्यता, संस्कृति, कल्चर, इससे इसकी उनको जानकारी है। वो सही बताएंगे, जो भी बताएंगे बिल्कुल एक्यूरेट बताओगे, सच्चाई बताओगे, दिल से बताओगे, जरूर सुना करो। और जो इस बात की नकल जो करते हैं ना, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कम से कम उनके मुंह से अच्छे शब्द तो निकले हैं। एक जरिया और मिल गया बच्चों ने शिक्षा लेने का, बहुत अच्छी बात है। इस तरह की कोई भी बहन करना चाहो तो नकल करते रहा करो, अच्छी बात है। आज हम कोई गीत वगैरह नहीं गाऊंगी मैं, आज जिक्र करेंगे जो जातिवाद का मसला चल रहा है उसके ऊपर। एक ऑफिसर बिजली विभाग में जो सोनीपत में जिनकी पोस्टिंग है, उन्होंने कोई जातिवाद के ऊपर बहुत ही गलत शब्द कहा है। शायद आप जानते होंगे उसकी वीडियो, ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है, मेरे सामने आ गई थी, आज मैंने देखा ये तो बहुत गलत है। उसने बताया, कह रहा था कि कोई भी चौधरी, चौधरी यानी कि जाट जाटन कह दिया, चौधरी कोई भी चौधरी मेरे पैर छुआ था, मैंने बहुत बढ़िया लगा, से बहुत अच्छा लगा, बड़ा गर्व महसूस हुई। यहाँ तक भी बात, चलो भाई कोई बात ना, आ जाया कर अहंकार आ जाया कर आदमी में, पद के हिसाब से ऊंची पोस्ट पे है, अब भाई हो जाता है। लेकिन फिर उसने ये कहा कि जाट और झुट्टा जहाँ भी मिल जाए ना उनका लठ मारूंगा। ये शब्द बहुत ही निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। बुद्धिजीवी हो भाई आप, ऊंची पोस्ट पर हो, एससी से हो या बीसी से, किसी कास्ट से हो, कोई ये मायने नहीं रखता। शायद एससी से हो, अगर बताओ। हाँ, तो ये बिल्कुल निंदा करने के काबिल है ये शब्द, आपके बिल्कुल नहीं कहने चाहिए था। आप पद को देखते हुए आप पढ़े लिखे भी हो गए, अभी इस पद पर पहुँचे, होता है भाई अपने देश के पढ़े लिखे नागरिक हो, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, शोभा नहीं देता बिल्कुल भी। और कोई भी, चाहे जाट बरादरी से हो, चाहे एससी हो, बीसी हो, किसी विशेष जाति या संप्रदाय की निंदा नहीं करनी चाहिए। अपनी जो भी कास्ट हो उस पर गर्व करो, कोई बात नहीं, लेकिन किसी भी कास्ट को इस तरह से निशाना नहीं बनाना चाहिए, इतने गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए। इसमें जो भी आगे जिसको भी आप कहोगे ना, चाहे आपको कह दो, एससी को कह दो, बीसी को कह दो, जाट को कह दो, उसमें वह भड़केंगे, तो आप तो देश के हित में नहीं अनहित में होंगे। देश का भला नहीं कर रहे आप, बंटवारा कर रहे हो, जातिवाद के नाम पे बंटवारा कर रहे हो, बहुत ही गलत बात है। इससे लोग भड़केंगे, क्योंकि कोई भी ऐसे इस तरह के शब्द सुनना पसंद नहीं करता। कुछ लोग हों जो ना वो करते, कुछ ऐसे हों भाई रूप दान कर जा, नहीं ऐसे कैसे बोल दिया भाई, हो जाता है इसमें। हर कोई किसी भी जाति से वो करेगा। कास्टिज्म की बात आपको भाई नहीं करनी चाहिए थी, बहुत ही निंदा का विषय है ये। आप इतने बड़े ऑफिसर हो रहे हो, अपने पद का प्रभाव रखो, जहाँ तक है जितना भी आपको पद, भाई अच्छी पदवी मिली हुई है, अपना रुतबा रखो, लेकिन इस तरह के शब्द आपको शोभा नहीं देते। रही जाट कास्ट की बात, ये मैं नहीं कि मैं जाट हूँ इसलिए बता रही हूँ, लेकिन जाट हमेशा से परिश्रमी रहा है, अन्नदाता रहा है, क्योंकि जाट हमेशा जमींदारा करता, उनके पास ज़मीन अच्छी होती है, उसको जाट जमींदार बोलिया करें। जमींदार सारे देश को अन्न खिलाता है, भूख मिटाता है, पसीना बहाव है, अपना पसीना, खून पसीना बहा करके पूरे देश का पेट भरा है, वो है जाट। और जब वो मेहनत करे है तो अच्छा अन्न उपजावे, सब्जी उपजाओ, जो भी हैं शुद्ध खावे है, मेहनत करे है, हस्त पुष्ट हो है, और उसके अंदर आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा हो, जाट के अंदर बहुत आत्मसम्मान होता है। हर आदमी के अंदर वो है, लेकिन इनमें कुछ ज़्यादा वो है, होता है थोड़ा सा, क्योंकि वो बहुत ही मेहनत की रोटी खाता है ना, इसलिए।
फिर भी मैं ये कहूँगी किसी भी कास्ट को इस तरह के शब्द नहीं करने चाहिए, लेकिन जाट हमेशा जातिवाद के विरुद्ध रहा है। कहीं भी देख लो, आज भी गांव में ये कहावत है कि 36 बिरादरी एक समान, और 36 बिरादरी की बेटी सबकी बेटी। ये आज भी सोच है हमारे जाट जमींदारों की, किसानों की, यही सोच है। और उसके ऊपर जमींदार, पीछे आप जाके देखो, इतिहास उठाओ, हमारे बुढ़े बैठे ही भाई इतिहास के रूप में, उनसे पूछ के देखो। और हमारा भी याद है जब ये गेहूँ चने जो जवार बाजरा दो फसल होया करें, इनमें जब फसल आया करते ना, गेहूँ की, रबी की या उसकी करीब की, तो वह सब बाट देखा करते। जो खेतर मजदूर थे, जो भाई मजदूरी कराया, तो मजदूर वर्ग था, वो उनका मेहनत भी कराया करता, तो वह उन्हें खुश रखा करते, बिल्कुल भाई की तरह मान्या करते। कभी उन्होंने कोई फर्क नहीं कराया। भाई मिट्टी का काम करने वाले ने कुम्हार कह दें, सुनने का काम करने वाले ने सुनार कह दें, लोहे का करने वाले ने लोहार कह दें। ये सब काम के आधार पर जाति बनाई गई थी। वे काम खत्म हो गए, ये जाति चली आ रही है, ये रहेगी, और कुछ फर्क नहीं है बिल्कुल भी। ज़्यादा मैं नाम लूँगी तो फिर जातिवाद का आजकल का नाम लेते हैं भी हो जाना, तो कोई बात नहीं है। अपनी अपनी जाति पर गर्व करना चाहिए, कोई बात ही नहीं है। और जमींदार तो हमेशा इनने कति अपने साथ रखा करता है। एक उसमें कुम्हार मटके दे के जाया करता, अनाज ले जाया करता, तूड़ा ले जाया करता, न्यार जिसने भुस्सा खाया करें, पशुओं का हर एक नाई दाढ़ी बनाता, उनके वहाँ रहा करता, कुछ नहीं लिया करता। जब पैर का अगर जब अनाज काटा, पैर में अनाज उठाते तो वहाँ तक अनाज लेके जाता थे। एक दूसरे के सहयोगी थे। एक बार वो है, एक गायक है बाजे भगत, शायद वो नाई कास्ट से है। एक जमींदार गणाओ कर रहा था कि हमारा इतनी धरती में इतना अनाज ठाऊँ, 9 करोड़ जाट जमींदार फलान दकड़ जमीन, और चौधरी बैठ जा, जितना तू बताओ सा ना, अगर मैं इतना अनाज ठाऊँ 9 करोड़, इतना तो हमारे जजमाना कहता है, इस तरह दोगुना तो हमारे जजमाना कहता है हमारा। तो जजमान हुआ करते 20 30 40 50 हो गए, 60 हो गए, 70 हो गए, थोड़े घर हुआ करते इनके अदर्स कास्ट के, अदर के, और जमींदार जाट ज़्यादा होया करते। तो वो एक एक घर मान लिया 100 जने, तो एक एक मन 2 मन दे दिए, एक क्विंटल दे दिया, कितना अनाज हो जाता। ये बिल्कुल मोल नहीं लिया करते, जाट जमींदार के ऊपर डिपेंड हुआ करते, खुश रहा करते। बिल्कुल बड़ा भाईचारा था, बहुत ही अच्छा था। बिल्कुल यूँ नहीं मान्या करते किस कास्ट के हैं क्या, यो इब चाल पड़ा कि मतलब राजनीति कहाँ हैं, ये वोटा के लिए बांटते हैं, ब्राह्मण सैनी फलान धकड़ बहुत बांटे हैं। बिल्कुल इन न कर दिया सही नाश्ता। फिर ये इसे ऑफिसर बन जाए हैं भाई। ये थोड़े से कमज़ोर माने गए थे आर्थिक रूप से, SC और BC भी लगा लो, और SC भी, SC ज़्यादातर, तो उनको सहायता दी गई थी गवर्नमेंट। उन रिजर्वेशन कर दी थी उनकी नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, हर एक तरह के आपने पता है कोटा मिला हुआ है। उन्हें क्यों मिला था कि भाई थोड़े से कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से ऊपर उठ जाएंगे, इसीलिए तो दिया गया था। जाट जमींदार को तो नहीं दिया गया, क्योंकि वो तो डिपेंडेंट था अपने ऊपर, जमींदारा करा था, मेहनत करके खा था, उनको भी खिलाओ था, सबको खिलाया करता। तो ये बात हमने नहीं भूलनी चाहिए कि कद्दे तुम्हारा भाईचारा चले आ रहा है। 36 बिरादरी बिल्कुल एक है, जात पात का कोई वो नहीं होता, छुआछूत खत्म कर देनी चाहिए। गांधी जी ने कहा था भाई चाहे कुछ भी किसन करे हो किसी पार्टी से, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा था छुआछूत का भेद छोड़ दो, गीत था मेरे याद नहीं, छुआछूत का भेद छोड़ दो कहना गांधी का, हे सारी जाति एक रहो यो लेना गांधी का। कभी छुआछूत का भेद छोड़ दो, सारी जाति एक है, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल भी इस तरह के निंदनीय शब्द बिल्कुल किसी को नहीं कहने चाहिए, बहुत ही गलत है। क्योंकि इस तरह की बात सुन के किसी का खून खोल जाया करे। एक तो राजनीतिक बतेरे हैं बाटन ताई, फिर तुम भी भाई आपस में कर दो, नौकरी मिल गई भाई अपने आराम से नौकरी करो, और अपना जो जिसी तुमने ऑफिसर है किसी भी पोस्ट पे है उसके अनुसार अपना काम कर, चाहे कोई भी बिरादरी का हो, तब अपना काम करना हो, काम क्यों ना कर ले, क्यों यो झगड़ा फसाद करने पर उतर रहे सो। जाट जमींदार जो भी हैं जिस कास्ट के लिए तने बोलिया, तो उनका तो खून खोल लगा के बरा किस तरह की बर्बादी हो जाए, के वो हो जाए। अब तो चाहे गलती मान भाई, चाहे कुछ भी मान, लेकिन मैं तो ये कहूँ
किसी भी जाति को इस तरह के शब्द बोल दोगे ना तो उसका ही खून खुलेगा। और जाट जमींदार तो जाट का तो हमेशा का भाई अकड़ो है, जमींदारा करे है, मेहनत करे है, चाहे कुछ भी लगा लो, दुनिया का पेट भरा है, उसका आत्मसम्मान खूब है, कूट कूट कर भर रखा है। तो इस तरह के शब्द वो बर्दाश्त नहीं कर सकता और मेरे ख्याल से कोई भी नहीं करता, क्योंकि आजकल लोगों को ये नहीं कहना कि उसको ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, जेल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, क्यों है वो उनका नाम लेने तक मात्र से ही दर्द हो जाए है। अब भाई जेल हो जाएगी, शिकायत हो जाएगी, न्यू हो जाएगी, उनको ये कहा जा अगर जोटे और जाट को दिख जाता मलठ मारो। जोटा भी गांव का राजा हो है, जोटा गांव का राजा हो भाई, इतना बेरा होता भैंस वैंस रखते हो गए, कुछ बेरा तो होना चाहिए, बड्डे सब रखा करते। और जमींदार भी नहीं सोच लो गांव का कि दुनिया का राजा है, इस देश का राजा है, जो पेट भरे है ना वो राजा तो कम ना होता। जय जवान जय किसान वैसे ही ना कहा गया था, ये नारा वैसे ना दिया, ये बहुत सोच समझ के दिया गया है। तो हमने आपस में बैर भाव बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, जातिवाद को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं। कोई इंडिविजुअल बात होगी तो उसमें चाहे अपनी कास्ट का हो, दूसरी का, कोई भी हो, वो तो हो जाए भाई, रंजिश हो जाए, कोई बात हो जाए, लेकिन यूँ बगैर बात के यूँ कहना और बड़ी पोस्ट पर बैठ कर उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। मैं देखो किसी उसका तू टकराइए मना, तत्ता खून से जट्टा का सुन को हो जाया करे, किसी का मत टकराइए, बच जा। और गलती मान ले, घनी सुथरे तरीका मान ले, ताकि तेरी पोस्ट भी बच जा और तू जट्टा ते भी बच जा। मैं ये शब्द कहना नहीं चाहूँ थे, लेकिन कहने पड़े, क्योंकि भाई इस तरह के शब्द सुनकर किसी भी कास्ट को बोल दो वो एक खूंखार रूप धारण कर लेगा कि भैया ऐसे क्यों कहा, सबके लिए गलत है, निंदनीय है, इसका किसी भी कास्ट को कहते भाई उसी के लिए गलत है। सस्पेंड कर दिया, ये टेंशन हो रही होगी, अपने नौकरी ना करी गई, आराम तो मिल रही थी हैं, और अब न्यू डिमांड करेंगे टर्मिनेट करो, टर्मिनेट करो, क्यों शब्द इसे बोल दी भाई तना, बहुत गलत करे मेरे हिसाब से, तो बहुत ही गलत करे। किसी को भी इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। हम जाट हैं, ब्राह्मण हैं, यादव, कोई भी हो, किसी को दूसरी कास्ट को ऐसे मत गंदी नज़र से देखो और ऐसे अपशब्द किसी के लिए भी मत बोलो। ये मत देखो ये वो है, ये वो है ना, सबसे पहले भारत के नागरिक हैं, इंसान हैं, उसके बाद आए हैं जात बरादरी। ये तो काम के आधार पर बट्टी गई थी, इब इनके ऊपर रोड़े झगड़े होने लग गए, एक दूसरे ने अच्छा बुरा कहने लग गए। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। शहर वहर का बोले पता ना, गांव में अब भी एक दूसरे का बहुत आदर करें, बहुत इज्जत करें, बिल्कुल भी नहीं है जातिवाद गांव के अंदर, बिल्कुल अच्छे से रहने लग रहे हैं। और ये ऊंची पोस्ट पर पहुंच कर पता ना अपने आप ने के मान ले हैं छछुंदर के सर पर चमेली का तेल हो गया, शायद ये इस लायक था नहीं, नकल वकल करके पास हो रहा होगा, बुद्धि ज़्यादा है नहीं इस इंसान के अंदर, इसीलिए इसने स्त्रियों की बात कर दी जो देश हित में नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए था और आगे नहीं किसी ने करना चाहिए। इसका कारण मत बनो कोई झगड़ा फसाद हो। ये जो दे रहे हैं अब कार्ड ते, ये तिरंगा कार्ड बनवा लो, पीला कार्ड जिसने कह दो हो, एससी में तो तकरीबन सबका बन रहा है, उसमें गवर्नमेंट तुमने फ्री अनाज दे है ना, बिल्कुल सस्ते में। यो तो फ्री तुमने जाट जमींदार बहुत साल बहुत कद देते देता हूँ लाग रहा है, इसको तो कहना ही नहीं चाहिए। जमींदार जो भी करता हो, चाहे वो किसी जाति से हो, मैं ये भी नहीं कहती जाट हैं, यादव हैं, सुनार हैं, ब्राह्मण हैं, सब कौन हैं, ज़मीन कुछ ना कुछ हो है, जो भी जिसके खेती है वो जमींदारा करे है, किसान है वो भी। तो ये तो बहुत सालों से हमारे पूर्वज सबको खिलाते आ रहे हैं, कमाते आ रहे हैं, उनके ऊपर डिपेंड होया करते जाट जमींदार पर कि भाई निकलेगा जब खाएंगे, कदे मोल ना लिया करते, लामणी कराया करते, लिया करते, एक दूसरे का सहयोग कराया करते। उन बातों ने सोच के वो पिछली बातों में जाके यूँ देखो कि कद देते ये बहुत अच्छे से रहने लाग रहे हैं, तू क्यों भाई खाम खातना है आरे रोड पे, ये बुद्धिजीवी को ना, तू तेरी सोच बहुत ही छोटी है, चाहे तू किसी कास्ट से हो, कुछ हो, तेरी सोच छोटी है। और ये छोटी सोच किसी की भी हो सकती है, पढ़ा लिखा हो कितना भी, किसी कास्ट से हो, छोटे अगर इस तरह की बात जो कहेगा ना तो बिल्कुल छोटी सोच का, उनका मानसिक रूप से बीमार है, तेरी मानसिकता ठीक नहीं है।
तो हमने ये ध्यान रखना चाहिए, अपने चाहे किसी भी पोस्ट पर चले जाएं, उस पोस्ट का ठीक प्रयोग करना चाहिए। अपने अधिक उसका भाई पोस्ट की जितनी भी पावर है उसका बिल्कुल उचित प्रयोग करना चाहिए, चाहे किसी जाति का हो, कोई भी हो। जो काम आपको करना है वो जरूर करना चाहिए, और इस तरह के शब्द नहीं बोलने चाहिए, ताकि देश में झगड़े फिसाद ना हो। सब भाई मिलजुल कर रहे हैं, भाईचारा कायम रखने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे को लड़ाई का कारण देने की, झगड़े का कारण देने का शब्द बिल्कुल भी हमें नहीं बोलने चाहिए। इसी के साथ बंद करें शायद, क्योंकि की कैस कहाँ हो, तो इतना ही कैस कहाँ थे कि भाई मिलजुल कर प्यार प्रेम से रहो, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं, और होना भी चाहिए। भाईचारा कायम रखना चाहिए, किसी भी जातिवाद से दूर रहना चाहिए, किसी को गलत शब्द मत बोलो। राम राम जी।